और मैं हूं आपके साथ सौम्या। शहर में 1 जून को लोकसभा चुनाव होने हैं और शहर में क्या माहौल चल रहा है ये जानने के लिए हम आ चुके हैं पंत पार्क में, जो कि पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले गोरखपुर विश्वविद्यालय के ठीक सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम सारे युवा मौजूद हैं और इनसे आइए बात करते हैं और जानते हैं कि शहर में माहौल क्या है और इस बार वो किन मुद्दों पे वोट देंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और 1 जून को यहाँ चुनाव है और आपको क्या लगता है इस बार किन खास मुद्दों पे आप वोट देंगे? रोजगार। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि वो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो आपके हिसाब से क्या लगता है? कुछ नहीं दिए हैं, कहाँ 100% का रोजगार। बदलाव चाहते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत बदलाव की ज़रूरत है यहाँ पे। मतलब यहाँ देश में इस समय बदलाव की ही ज़रूरत है। कोई वो नहीं हुआ है, बस ले दे के कहने के लिए ही रोजगार का रह गया है, कागज़ में ही रह गया है और बयान में रह गया है। ज़मीनी स्तर पे कोई रोजगार के लिए आपके हिसाब से पिछले 5 सालों में यहाँ कोई विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है। मान लीजिए अब रोड बन रहा है, उसके बाद से फिर यहाँ पे ओवरब्रिज बन रहा है, ये सब चीज़ है। लेकिन मान लीजिए रोजगार रहेगा तभी तो आदमी को विकास का करेगा। क्या करेंगे लेके? रोड बढ़िया रहेगा, हमारे पास गाड़ी नहीं रहेगी तो बढ़िया रोड लेके क्या करेंगे? पैदल नहीं चलेंगे। बहुत ज़्यादा। आपकी क्या राय है? ये हमारा तो राय है कि जो सरकार है वो रहे, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है वो विकास का है। अभी आपने कहा, प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि विकास तो है बट हमारे पास गाड़ी, कौन सा ऐसा परिवार है, कौन सा ऐसा घर है, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, जिसके नाम पे एक 2 व्हीलर, एक 4 व्हीलर नहीं हो। आज का अगर कोई युवा अगर अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको 2 व्हीलर चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, तो फिर आता कहाँ से है? अच्छा, मोदी जी ने जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, क्या लगता है कि वो कितना अपनी बातों पे उतर पाए हैं? नहीं, बिल्कुल उतरे हैं। पकौड़ा बेचने के लिए नहीं, हाँ, मैं इस पे कभी नहीं। बताइए, आप मोदी जी का बता दीजिए, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। पकौड़ा बेचिए या आप सुनोगे तो पहले। हाँ, बोलिए। स्वरोजगार की बात करते हैं हम, अधिकतर लोगों के पास में आज स्वरोजगार है। मेक इन इंडिया का है, मेक इन इंडिया जो थीम आई है उस पे भी युवा अपना काम कर रहे हैं। अपना पकौड़ा बेचिए बनाइए। अपने जो भी नए नए आविष्कार कर रहे हैं उन सारे पक्षों को वो रख रहे हैं युवा। आपके हिसाब से यहाँ बदलाव होने चाहिए या नहीं, हमको तो लगता है कि बदलाव कहीं नहीं होने चाहिए। आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, क्योंकि हमें विकास चाहिए, जो कि काफ़ी 70 साल या 80 साल जो भी कहा जाए, मतलब जब से हुआ है आज तक भारत में विकास ठप था। अब हम देश में बदलाव देख रहे हैं। शहर में क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? व्यक्तिगत तो मेरा कोई वो नहीं कि हाँ सबका अपना अपना स्टेटमेंट, अपना अपना वो आइडियोलॉजी। लेकिन इस बार आप किन खास मुद्दों को देख के वोट देंगे? पहली बात तो ये है कि देखिए, विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष का अब तक कोई पीएम का चेहरा नहीं दिखाई दिया। सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि एक पक्ष तो तैयार है कि आपको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे देख रहा है, दूसरे पक्ष को हम ये नहीं बता सकते ममता जी हैं नेक्स्ट पीएम विपक्ष की, या राहुल जी हैं, या अखिलेश जी हैं, कोई अभी तय नहीं हुआ। तो पहले माइनस पॉइंट तो यहाँ से होता है हमारा। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है, ये गवर्नमेंट अब तक जितना काम किया, 1-2 मुद्दों को हटा दिया जाए तो अब तक जितना भी उसका प्रोस्पेक्टस रहा है लगभग उन सब पे खरी उतरी है। लेकिन हाँ, जो 1-2 मुद्दे छूट रहे हैं वो मूलतः वही मुद्दे इस समय वो एक देश में ज्वलंत समस्या बने हुए हैं। लाइक दैट कि आपको रोजगार की बात है, बिल्कुल रोजगार युवा का पहला वो कहते हैं ना कि एक दुल्हन का श्रृंगार होता है रोजगार युवाओं के लिए, तो एक श्रृंगार की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस पे हम तो यही एक वो सजेस्ट करेंगे कि मतलब रोजगार प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा पॉवर्टी को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हम गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए। और तीसरी चीज़ मैं विपक्ष के लिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि एक जो इलेक्शंस होता है, हो सकता है उनका कोई अपना मत हो, बट अब तक कोई पीएम का चेहरा दिखे। 4 जून को रिजल्ट निकल जाएगा, रिजल्ट निकलने का डेट आ चुका है, बट हमें एक दूसरे पीएम अपने देश का वो एक कहते हैं लोकतंत्र के रखवाला का चेहरा नहीं पता चला है कि विपक्ष का कौन होगा। पक्ष का तो क्लियर है। तो दूसरी चीज़ होता है कि ये डिक्टेटरशिप को रोकता है। तो आप अभी तक ये क्लियर नहीं कर, महागठबंधन ये क्लियर नहीं कर पाई, इंडिया का अलायंस ये क्लियर नहीं कर पाई कि आपका विपक्ष कौन है, आपका नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक कमजोरी है। हम चाह रहे हैं कंटिन्यू बदलाव। अभी तो हम बता रहे बदलाव इसलिए नहीं चाह रहे क्योंकि चेहरा अभी निर्धारित नहीं हुआ कि ममता बनर्जी रहेंगी कि राहुल गांधी रहेंगे। तो बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं। इसी गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपने काम में मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। आपके हिसाब से क्या लगता है कि किन मुद्दों पे इस बार आप वोट देंगे? हमारा इस चुनाव में मुद्दा यही है
कि युवाओं को रोज़गार मिले और साथ ही साथ शहर का, क्षेत्र का और उसके साथ देश का विकास हो। और जहाँ तक कि मुद्दे ये हैं इस बार सत्ता में आने का, तो अभी वर्तमान में जो सरकारें हैं वो सही तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से ठीक नहीं है और उनको चाहिए कि उनमें कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता है। शहर में 1 जून को लोकसभा चुनाव होने हैं और क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? देखिए, पहली बात तो ये हम लोग की जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं और बाकी चीज़ें पेपर लीक वाली चीज़ें हैं, बेरोज़गारी की चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी चल रही है, कंस्ट्रक्शन रोड की और बाकी सारी चीज़ें, लेकिन मेन पॉइंट्स पे भी इन लोग को बात करनी चाहिए। और रही बात और सिस्टम पे, तो इन लोग को थोड़ा सा एजुकेशन के टूवर्ड्स देखना चाहिए और थोड़ा सा इन लोग को वर्क देना चाहिए ताकि बेरोज़गार जितने भी लोग हैं उन लोग के लिए थोड़ा कुछ काम करें। तो आप इनमें बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव चाह रहे हैं शहर में भी और एजुकेशन में। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ कुछ युवाओं ने बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि वो इस बार किन खास मुद्दों पे वोट देंगे। अब आने वाले 4 जून को पता चलेगा कि परिणाम क्या आते हैं।